समाजवादी पार्टी के युवा नेता रंजीत सिंह यादव ने भाजपा सरकार की नाकामियों और समाजवादी पार्टी में जनता को क्या सुविधाएं मिलती थी उनके बारे में विस्तार से बताया, चर्चा की। उन्होंने कहा कि 2024 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा सरकार में जनता त्रस्त हो चुकी है। भाजपा सरकार में किस तरीके से किसानों की फसलें गाय बर्बाद कर रही हैं, किसान खेतों की फसल बचा नहीं पा रहे हैं, गौशालाओं की जांच नहीं कराई गई व भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने चर्चा की है। वहीं गौशालाओं का गायों के बजाय अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। महंगाई की मार से जनता जल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसान और युवा वर्ग सभी परेशान हैं। सीतापुर से प्रमोद पांडे की रिपोर्ट। भाजपा सरकार में जो लोग राम राज्य का दावा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि राम राज्य का मतलब यह है कि राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य का मतलब यह था कि कोई भी दुखी नहीं था, लेकिन हमें यहाँ पर सुखी कोई भी हो वो बताए कि मतलब मैं सुखी हूँ, चाहे किसान भाई हूँ, चाहे हमारे युवा भाई हूँ और चाहे बहनें बेटी हूँ, कोई भी सुरक्षित नज़र नहीं आ रही है। अब भाजपा वालों से एक और मतलब चेतावनी मिल रही है। पहले नारा क्या था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अब क्या है कि भाजपा वालों से बेटी बचाओ, क्योंकि बेटी भी सुरक्षित नज़र नहीं आ रही है। और भाजपा सरकार में किसान क्या परेशान है कि चेकिंग करा दी, विभागों की चेकिंग हुई ना, बाड़ों की चेकिंग करा दी होती तो भीड़ ना लगती साड़ों की। भाजपा सरकार में हर विभागों की चेकिंग हुई, लेकिन बाड़ों की चेकिंग क्यों नहीं हुई? और बाड़ों की चेकिंग हुई होती तो साड़ लग रहा है कि खुलेआम घूम रहे होते या किसानों को परेशान कर रहे होते। किसान 24-24 घंटे खेतों पर अपना टाइम दे रहे हैं तो किसानों को एक टाइम नहीं देना पड़ता। लेकिन भाजपा सरकार वाले क्या कर रहे हैं कि नाम बदलने का काम यूपी 100 का नाम बदलने का काम करके दिखा दिया, और धर्म से धर्म को लड़ाने का काम। वैसे इलेक्शन जैसे ही करीब में आएगा वैसे ही धर्म संकट में आ जाएगा, देश पर संकट आ जाएगा। और इलेक्शन अभी नहीं है तो भाजपा सरकार वाले सो रहे हैं। कोई भी नज़र आ रहा हो या कोई समस्या सुनना चाहता तो है, बस बुलडोजर चलाने का काम जो किया जा रहा है वो भी समाजवादी पार्टी के लोगों पर किया जा रहा है। किसी पर बुलडोजर चला हो तो बताओ, किसी और को परेशान किया गया हो तो बताओ, कोई अदर या भाजपा सरकार वाले नेता कोई अवैध कब्जे करते हुए नज़र नहीं आए हैं क्या? अवैध कब्जे किए तो है, लेकिन वही बात है कि सत्ता वाली जिसकी लाठी उसकी भैंस। और हमारे आदरणीय अखिलेश भैया ने नाजायज किसी को प्रताड़ित करने का काम नहीं किया, लेकिन भाजपा सरकार वाले प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और प्रताड़ित करने के साथ साथ में भाजपा सरकार वाले अन्याय अपना रहे हैं, अन्याय के साथ साथ अति की हुई है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आने वाले इलेक्शन में भाजपा सरकार का सफाया करना और समाजवादी पार्टी की सपोर्ट करो और आदरणीय अखिलेश भैया को भारत का प्रधानमंत्री बनाओ। जय समाजवाद, जय अखिलेश।